अगला क्वेश्चन देखिए, पिछवाई चित्रण किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पिछवाई चित्रण किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है वो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। 2 से 3 बार 2018 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है और 2022 में भी आरपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन लैब असिस्टेंट में भी आया है और वन रक्षक की एग्जाम में भी पूछा गया है। देखिए पिछवाई चित्रण की बात करें तो ये पिछवाई चित्रण है कौन सी शैली के अंतर्गत आती है ये आपको बताना है। और ये जो शैली है ये आपकी मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंतर्गत आती है। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंतर्गत ये शैली आती है। कौन सी शैली है? ये आपकी नाथ द्वारा शैली है। नाथ द्वारा शैली, नाथ द्वारा शैली में जो चित्र बनाए जाते हैं ये भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित। और ये जो आपकी नाथ द्वारा शैली है या फिर यूं कहें कि ये जो आपका पिछवाई चित्र है ये मूर्ति के पीछे, पिछवाई चित्र में क्या बनाया जाता है? मूर्ति, यानी भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति होती है उस मूर्ति के पीछे दीवारों को सजाने के लिए, ये आपका पिछवाई चित्रण किया जाता है। तो ये कौन सी शैली में आता है? नाथ द्वारा शैली में आता है और नाथ द्वारा शैली मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का ही भाग है। अगला क्वेश्चन है हस्तशिल्प स्थान। एक तरफ आपको हस्तशिल्प दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको वो हस्तशिल्प कौन से स्थान से संबंधित है और कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, गलत आपसे पूछा गया है। ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में। कौन सा हस्तशिल्प? तो देखिए बंधेज की कला, टाई एंड डाई, यानी उसको लटकाओ और उसको रंगो, टाई एंड डाई। तो बंधेज कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये आपकी जयपुर की है, बिल्कुल आपको सही दे रखा है इसमें। मसूरिया साड़ी केथुन कोटा की है, बिल्कुल मसूरिया साड़ी केथुन कोटा की है। 2007 में वसुंधरा राजे ने न्यूयॉर्क में ये आपकी केथुन कोटा की साड़ी पहनकर ही वुमेन्स ऑफ द ईयर का खिताब उन्होंने जीता था। इसलिए केथुन कोटा की जो साड़ी है वो आपकी मसूरिया साड़ी है। इसी को बनारसी साड़ी भी कहा जाता है। और केथुन कहाँ पर? आपका कोटा में है। लकड़ी के खिलौने कहाँ के? बस्सी चित्तौड़गढ़ के। एक बस्सी आपका जयपुर में भी है लेकिन ये जो बस्सी है वो आपका चित्तौड़गढ़ वाला है। लकड़ी के खिलौने कहाँ पर बनते हैं? आपका चित्तौड़गढ़ में बस्सी के अंतर्गत बनते हैं। और तारकसी का काम उदयपुर का नहीं है। तारकसी का काम कहाँ का? आपका नाथ द्वारा का है, नाथ द्वारा। और अगर आपको जिला पूछा जाए तो राजसमंद, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि थेवा कला, तो थेवा कला का संबंध है वो कहाँ से? आपका प्रतापगढ़ से। और अगर आपसे पूछा जाए कि फड़ चित्रण, तो फड़ चित्रित करने का कार्य है ये आपका, स्थान पूछा जाए तो शाहपुरा और जिला पूछा जाए तो आपका भीलवाड़ा। फड़ चित्रण का काम है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में किया जाता है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? आपकी प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और तारकसी का काम है ये आपका कहाँ पर किया जाता है? नाथ द्वारा राजसमंद में किया जाता है। आपका तारकसी होती क्या है? तारकसी होती है चांदी के पतले तारों से, आभूषण बनाने की कला, इसी को क्या कहते हैं? अपन तारकसी के नाम से जानते हैं। चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाने की जो कला होती है उसी को अपन तारकसी बोलते हैं। और ये आपकी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रशैली की उपशैली है? मेवाड़ चित्रशैली की उपशैली है। आपको पता है कि मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है, जिस तरीके से मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग है, यह आपको अलग अलग, राजस्थान की जो चित्रकला है उसको अलग अलग पेंटिंग या अलग अलग स्कूलों में बांटा गया है। और उस स्कूलों के बाद में आगे उपशैलियां बनाई गई है। जब अपन राजस्थान की चित्रकला पढ़ते हैं तो उसके बारे में वहां पर अपना अध्ययन करते हैं। तो आपको बताना है कि मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंतर्गत इनमें से कौन सी स्कूल है, यानी कि 3 है वो तो नहीं आती है और एक है जो कि मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंतर्गत आती है। देखिए मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करें तो ये जो आपकी मेवाड़ शैली है ये राजस्थान की मूल शैली है, मूल शैली, या यूं कहें कि राजस्थान में जो चित्र शैली का जन्म है ये इसी मेवाड़ शैली से ही हुआ है। राजस्थान की मूल शैली भी अपन इसको बोलते हैं या फिर राजस्थान की प्राचीन शैली भी अपन इसको बोल सकते हैं। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंतर्गत आपकी चावंड शैली आती है, चावंड शैली इसी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा देवगढ़ की जो शैली है, देवगढ़ शैली, ये इसी मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की उपशैली मानी जाती है। चावंड शैली है, देवगढ़ शैली है, नाथ द्वारा शैली अभी अपन ने बात की थी पिछवाई, ये इसी के अंतर्गत आती है। और आपकी उदयपुर शैली है ये भी मेवाड़ स्कूल पेंटिंग के अंतर्गत ही आती है। जो मेवाड़ शैली है, मेवाड़ शैली का जो स्वर्ण काल है ये आपका अमर सिंह का काल कहलाता है। मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल है ये अमर सिंह प्रथम का काल है, ये इसका स्वर्ण काल कहलाता है। तो इसमें आपकी देवगढ़ की शैली आती है, ठीक है। नागौर शैली नहीं आती। नागौर है, किशनगढ़ है और आपकी बीकानेर है, ये आती है मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग।
मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, यानी कि मारवाड़ जो चित्रकला शैली है इसकी उप शैलियां हैं किशनगढ़, बीकानेर और नागौर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस चित्रकला शैली का संबंध ढोला मारू से है? तो इसमें आंसर हो जाएगा मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली का ये प्रमुख चित्र है, इसमें डोला मारू का चित्र भी आता है। इसके अलावा मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंतर्गत आपका पंचतंत्र का चित्र भी आता है। पंचतंत्र की जो कहानियां है वो आपकी इसी के अंतर्गत इसका चित्रण किया गया है। और मुमल देव का चित्रण इसी में है, निहाल देव का है, नाथ चरित है, भागवत है, कालूराम है, इनका चित्र है वो मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंतर्गत ही किया गया है। और जो मारवाड़ शैली है, मारवाड़ शैली का जो विकास है ये राव मालदेव के काल में हुआ था। राव मालदेव के काल में इस शैली का विकास हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। रागमाला चित्रावली ये पूछा जाता है। रागमाला चित्रावली का जो चित्रांकन है ये वीर जी के द्वारा किया गया था। वीर जी के द्वारा कब किया गया था? 1623 ईस्वी के अंतर्गत वीर जी के द्वारा इस रागमाला चित्रावली का चित्रण किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र चित्रांकन किस शैली की प्रमुख विशेषता है? तो अपन अभी बात कर चुके हैं, जो मारवाड़ शैली है ये उत्तर पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख शैली है और इसी के अंतर्गत आपका पंचतंत्र का चित्रांकन किया गया है, डोलामारू का चित्रांकन किया गया है, मुमलदेव का चित्रांकन किया गया है और आपका जो रागमाला चित्रावली है उसका चित्रांकन भी वीर जी के द्वारा 1623 में मारवाड़ शैली में ही किया गया है। आगे आपको कुछ चित्रकारों के नाम दे रखे हैं, जैसे अली रजा है, हामिद रुकनुद्दीन है, रामलाल है। ये कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है ये आपको बताना है। आरपीएससी कनिष्ठ अभियंता की एग्जाम में 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अली रजा, हामिद रुकनुद्दीन, रामलाल, इसके अलावा आपका आशिर खां है, नाथू है, मुराद कायम है, शाह महमूद है, चंदूलाल है, ये सारे कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है? बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित है और इसी को आपका मथेरण कला भी कहते हैं। मथेरण कला का संबंध है ये कहाँ से? आपका बीकानेर से ही है और बीकानेर से ही आपका उस्ता कला का संबंध है। उस्ता कला जिसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? हिसामुद्दीन उस्ता, स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता, ये इस उस्ता कला के प्रमुख कलाकार है। उस्ता कला में कौन से पशु का प्रयोग किया जाता है? तो पशु अगर आपसे पूछा जाए तो ऊंट का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार की ये कला है? तो ये आपकी चर्म शिल्प है। चर्म शिल्प यानी कहने का मतलब है कि ऊंट की जो चमड़ी होती है उसके ऊपर कारीगरी की जाती है। तो पशु पूछा जाए तो ऊंट, ये पूछे गए हैं। आप ये न सोचिए कि आपको इसे बताया जा रहा है, पूछे गए हैं कौन से पशु का काम में लिया जाता है? ऊंट का प्रयोग किया जाता है, ऊंट की खाल का। और इसलिए किस प्रकार की ये शिल्प है? चर्म शिल्प है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हस्तशिल्प के अंतर्गत ये उस्ता कला पूछी जाती है। तो ये सारे बीकानेर चित्रशैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह या किशनगढ़ चित्रकला शैली का जो स्वर्ण काल है ये आपका किसका काल है? सावंत सिंह का काल है। सावंत सिंह को ही और किस नाम से जाना जाता है? नागरीदास के नाम से जाना जाता है। नागरीदास भी इन्हीं को कहा जाता है। ये मृत्यु कहाँ पर हुई है ये आपको बताना है। नागरीदास या सावंत सिंह इनके दरबारी चित्रकार थे। इनके दरबारी चित्रकार का नाम क्या था आपका? इसका दरबारी चित्रकार का नाम था निहाल चंद या निहाल चंद्र भी देखने को मिल सकता है। इस निहाल चंद के द्वारा एक चित्र बनाया गया था, बड़ी ठणी का चित्र। और इस बड़ी ठणी के चित्र को ही क्या कहते हैं? भारत की मोनालिसा कहते हैं। भारतीय मोनालिसा इसे बड़ी ठणी चित्र को ही कहते हैं, जो कि किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। आपको पूछा है किशनगढ़ चित्रशैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहां पर हुई है? देखिए, सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत 2019 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन पुराने हो गए। बड़ी ठणी चित्र है, सावंत सिंह के काल में निहाल चंद के द्वारा बनवाया गया था। हालांकि पूछे जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है वो कुछ इस तरीके से बदल गया है। तो आपको बताना है जो सावंत सिंह है, नागरीदास है, इनकी मृत्यु कहां पर हुई है? तो इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? वृंदावन के अंतर्गत इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, वो भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बूंदी के राजमहल के प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? बूंदी के राजमहल की प्रसिद्ध चित्रशाला है, उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। राव उमेद सिंह के शासनकाल में इस चित्रशाला का निर्माण हुआ है और उमेद सिंह के शासनकाल में होने के कारण ही इस चित्रशाला को उम्मीद महल भी कहा जाता है। उम्मीद महल, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, उम्मीद महल का जो निर्माण है ये किस शासक के शासनकाल के अंतर्गत हुआ था? तो ये आपका उमेद सिंह। और बूंदी की जो चित्रशैली है, बूंदी की चित्रशैली को पशु पक्षियों की चित्रशैली कहा जाता है। पशु पक्षियों की चित्रशैली, ये आपकी कौन सी कहलाती है? बूंदी की चित्रशैली पशु पक्षियों की चित्रशैली कहलाती है, क्योंकि इसमें जो चित्र बनाए गए हैं ये आपके अधिकांश चित्र हैं, ये पशु पक्षियों के चित्र बनाए गए हैं। और अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि दुगारी किले की जो चित्रकला है वो कौन सी शैली के अंतर्गत आती है? तो बूंदी चित्र शैली में आती है। दुगारी किले की चित्रकला
बूंदी चित्रशैली की विशेषता है या बूंदी चित्रशैली के अंतर्गत ही आती है। और बूंदी चित्रशैली के प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो आपका अहमद अली है, रामलाल, सुरजन, श्री कृष्ण, ये सारे बूंदी चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार हैं। तो इस चित्रशाला का निर्माण है राव उमेद सिंह के शासनकाल के अंतर्गत हुआ था।